सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। आज मैं आपको एक ऐसे स्टूडेंट से मिलाना चाहता हूं जिन्होंने अभी अभी जेआरएफ में 100 रैंक से उन्होंने क्वालिफाई किया है। तो चलिए, सबसे पहले तो आपका नाम बताइए, आप कहाँ से हो, आपकी ग्रेजुएशन कब हुई, कब आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन हुई, उसके बारे में हमें थोड़ा बहुत बताइए। सर मेरा नाम महेंद्र सैनी है। और सर मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूँ। हरियाणा में महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट है और वहाँ पे एक नारनौल तहसील है, तो सर मैं वहाँ से बिलोंग करता हूँ। और मेरी जो एजुकेशन है सर एकेडमिक्स है वो शेखावाटी से हुई है। वहाँ मेरा ननियाल है। तो जो नीम का थाना है वहाँ पे जो गवर्नमेंट कॉलेज है, ये मतलब एसएनकेपी गवर्नमेंट कॉलेज, वहाँ से मेरा सर यूजी हुआ है। और वहीं पे एक प्राइवेट कॉलेज है सर अरावली पीजी कॉलेज, वहाँ से मेरा सर पीजी हुआ है। आपका और पीजी मैंने सर। आपका जी पीजी सर। कब हुआ था? पीजी सर मेरा 2021 में हुआ है अच्छा, सर। 2021 में हुआ था। जी सर। बढ़िया बढ़िया। आप जेआरएफ आपका अभी हो चुका है, ठीक है। हाँ सर, डबल टाइम जेआरएफ हो चुका और है इस मेरा सर। बार डबल टाइम जेआरएफ हो चुका है। इस बार आपका रैंक स्कोर कितना आया था? रैंक इस तो मेरी है 100 है सर। हाँ, नहीं, स्कोर कितना स्कोर मिला था आपको इस बार? स्कोर सर 97.86 था, एनटीए अच्छा। स्कोर। अच्छा, 97 के आसपास परसेंटाइल आपका में। स्कोर था। आप बताइए, मतलब तैयारी किस प्रकार से करते थे, आपकी तैयारी की स्ट्रेटेजी बताइए क्या भाई में। तैयारी सर बेसिकली मेरी तैयारी सर स्टार्ट होती है कोविड टाइम से। जब सर मैं एमएससी कर रहा था, तो एमएससी का सर प्रीवियस हो गया था जब मैं फाइनल में आया 2021 में। तो सर मतलब जो मेरे टीचर्स थे सर एक दो, जैसे कि नाम लूंगा, आज वो पीएचडी कर रहे हैं, जैसे मंजीत सर थे, एक अरुण सर थे, तो सर उन्होंने मेरे को बताया ऐसे कि ऐसे ऑनलाइन कोचिंग्स वगैरह हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, तो वहां से आप पढ़ सकते हो, क्योंकि वो नेट लेवल का पढ़ाते हैं। तो तब फिर सर मेरे एक दो यूट्यूब चैनल मेरे को, मतलब कि जैसे कि आईएफएस का भी था, एकेडमी का भी था, और भी थे सर। तो वहां से सर मैंने थोड़े थोड़े क्लासेस वगैरह देखना स्टार्ट करी। वहां से फिर मेरे अंदर सर एक रुचि बनी, मतलब पढ़ने का इंटरेस्ट बना। और फिर मैंने सर कोचिंग ज्वाइन कर ली सर, फिर पेड कोचिंग। और फिर सर मैंने 1.5 साल तक तैयारी करी अच्छे से। फिर सर मेरा 22 में एग्जाम था, और 22 में सर मेरा जेआरएफ क्वालिफाई हुआ। और जैसे मैं और तो, अब जैसे मतलब क्या आप, करूँ। हाँ, जैसे आप तैयारी वगैरह करते थे तो लाइब्रेरी में बैठ के तैयारी करते थे या फिर घर पे ही तैयारी करते थे? सर मैंने तैयारी घर पे ही करी है सर, सारी ऑनलाइन तैयारी करी है, मतलब अच्छा, मोबाइल आप होता था कहीं मेरे नहीं हाथ में गया। अब आपका हाँ, फ्यूचर कहीं का नहीं क्या गया सर। प्लानिंग है आपकी? फ्यूचर में तो सर मैं ऑलरेडी वैसे तो पीएचडी कर रहा हूँ, जो बीकानेर में सर महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी है, वहां से मैं एक रिसर्च स्कॉलर के रूप में काम कर रहा हूँ सर। तो फर्स्ट मेरी जेआरएफ थी, उस बेसिस पे सर मैं जेआरएफ अवेल कर रहा हूँ, रिसर्च कर रहा हूँ सर। अच्छा, रिसर्च ये कर सब रहे तो हो। ये वाली जेआरएफ तो सर मैंने वैसे ही दे ली, मतलब एज ए, मतलब कि अच्छा, खुद के आपने जो कंसेप्ट को पीएचडी करे थोड़ा। उसकी 2022 वाली जेआरएफ से आप पीएचडी कर रहे हो अभी, महाराजा गंगा हाँ सिंह जी सर। यूनिवर्सिटी बीकानेर। जी सर। अच्छा, बढ़िया बढ़िया। अब कैसा लग रहा है आपको दोबारा जेआरएफ निकालने के बाद? अच्छा लग रहा है सर, एक थोड़ा कॉन्फिडेंस आया है थोड़ा सा कि नहीं, हम भी अच्छा। थोड़ा मतलब थोड़ा रिफ्रेशमेंट की जरूरत होती है, थोड़ा कंसेप्ट वगैरह वापस से रिवीजन करने की जरूरत होती है। तो अच्छा लग रहा है कि ठीक है, वापस से उसी रिदम में चल रहे हैं हम। अच्छा, तो आपने मतलब पीएचडी कर रहे हो, आप किस टॉपिक पे कर रहे हो? एक्चुअली सर मेरी पीएचडी चल रही है वाइल्ड लाइफ के ऊपर। अच्छा, ऑनलाइन के वाइल्ड ऊपर। लाइफ के अंदर मैं काम कर रहा हूँ सर फिलहाल। अच्छा, उनके ऊपर कर रहे हो। अब जो सर बच्चे आपको यूट्यूब पर देखेंगे, आप उन बच्चों के लिए क्या बोलना चाहोगे? यूट्यूब यूट्यूब वाले बच्चों को तो यही कहना चाहूंगा कि देखो, आपके अराउंड मतलब रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है। अगर आपका एक डायरेक्शन सही हो, और एक आपने मन बना लिया है तैयारी करने का, तो आप बहुत सारे रिसोर्सेज हैं सर, जैसे आईफाज भी है, बहुत सारी कोचिंग वगैरह है, इनके यूट्यूब चैनल्स हैं सर, यहाँ पे एक्सप्लोर करो जाके आप। और बहुत सारे मतलब कि फ्री सेशन है यूट्यूब पे, बहुत सारी दुनिया भर की क्लासेस भरी पड़ी हैं सर। वहां से आप टॉपिक वाइज तैयारी कर सकते हो, और अच्छे से आप इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। अच्छा, मतलब मैं बोलना चाहूँगा कि जो आपने जो एप्टीट्यूड की तैयारी कैसे कि बच्चे बोलते हैं सर एप्टीट्यूड तो हमारे से होता ही नहीं है, समझ में नहीं आता, उसका क्या सॉल्यूशन होगा? सर एप्टीट्यूड का तो मैं यही कहूंगा, देखो एप्टीट्यूड मेरा भी कमजोर था सर। तो मैंने तो देखो मेरी सब्जेक्ट को थोड़ा अच्छा स्ट्रॉन्ग किया सर, मतलब मेरी सब्जेक्ट ही इतना इनफ था कि सिलेक्शन मेरा रुक नहीं सकता था, क्योंकि मैंने
इतने अच्छी तरीके से, मतलब कि जो 8-9 यूनिट करी थी वो इतनी अच्छे से करी थी कि एप्टीट्यूड में सर मेरे को ज्यादा कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। 2-4 क्वेश्चन मेरे सही हुए थे एप्टीट्यूड में। बाकी पूरा जो कमांड था वो सी सेक्शन का और बी सेक्शन का था सर, जेआरएफ में। अच्छा, मतलब पूरा कमांड आपका पार्ट सी पे था कि पार्ट सी में आपको पार्ट मैक्सिमम सी से और बी मैक्सिमम पे स्कोर था। गेन करना है। हाँ बिल्कुल सर, सबसे ज्यादा क्रुशियल रोल प्ले करता है तो पार्ट सी करता है सर, क्योंकि एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है वहाँ पे। हाँ, पार्ट सी सबसे ज़्यादा रोल करता है। सही है। और बताइए, जी आपको कुछ सर। पूछना है, आपके मन में कुछ क्वेरी है? क्यूरी तो सर कुछ नहीं सर, मतलब अच्छा लगता है जब इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे आके हम अपने मन की बात कहते हैं तो कोई हमें सुनता है। ठीक है सर, मतलब यही है कि मेरी तो सर पीएचडी चल रही है, बट जो फ्यूचर एस्पिरेंट है उनको मैं यही कहूंगा कि देखो, एक तैयारी करने का देखो एक डिसिप्लिन भी होता है। मैं स्टार्टिंग में जब मैंने तैयारी स्टार्ट करी तो सर ऐसे नहीं था कि मतलब आज कर ली कल छोड़ दी, मतलब एक रिदम में करता था। मतलब एक, मतलब कि दिन का एक शेड्यूल होता था, उस बेसिस पे सर मेरी तैयारी होती थी। और एक मेरे मन में एक ही टारगेट सेट था कि बस मुझे नेट क्वालिफाई करना है, वो सर एक जिद थी। और उस जिद के बेसिस पे सर मैं चीजें करता गया। कई कई बार मन में आता था कि यार नहीं होगा, इतना बड़ा सिलेबस है, डिमोटिवेट भी होता था। लेकिन फिर खुद को वापस से डिमोटिवेट करता था कि नहीं, यही ऑप्शन है मेरे पास और कुछ है नहीं। इस बेसिस पे फिर चलता गया और एक दिन एग्जाम क्लियर हो गया सर। अच्छा, तो मतलब आपने जैसे पेपर दिया तो मतलब पेपर का प्रेशर कैसे मेंटेन किया? बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो एग्जाम सेंटर में जाते ही बोलने लग जाते हैं। सर देखो, फर्स्ट टाइम जेआरएफ हुई थी 2022 में, तब तो सर थोड़ा सा मतलब कि अंदर से थोड़ा फियर भी था, क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट था सर। तो डर लगता है कि सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, क्योंकि जब हम तैयारी करके देते हैं ना सर, तब हाँ। थोड़ा ज्यादा फियर होता है कि पता नहीं नहीं होगा तो क्या होगा, इतने साल की तैयारी भी खराब होगी। लेकिन उस टाइम पे तो सर ऐसा फियर था, तो कैसे ना कैसे थोड़ा हैंडल किया, क्योंकि पढ़ा हुआ था सब कुछ, तो पढ़े हुए में से चीजें आई थी। तो वो तो सर हो गया। इतना एडुकेट मेरा स्कोर बन गया था कि मेरा जेआरएफ निकल गया था। और इस बार सर मैंने, मतलब कि ज्यादा खासी तैयारी करी नहीं। 1-2 महीने, बस 2-3 महीने मैंने थोड़ा यूट्यूब वगैरह की क्लासेस वगैरह देखी थी, रिकॉर्डिंग सेशन। और मैं फियरलेस होके गया था, क्योंकि मेरी पीएचडी चल रही है ऑनलाइन। मुझे ऐसा डर नहीं था कि नहीं होगा तो क्या होगा। बस यही था, हो गया सब। अच्छा, क्या बात है। चलिए फिर अपने इंटरव्यू को एंड करते हैं यहाँ पे, ठीक है? आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, आपको भी।